तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर लाया हूं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस पेपर को तैयार कीजिए, आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे बोर्ड एग्जाम को। जब आप लोग बैठेंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम पेपर देने के लिए, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया समझिए और अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है दोस्तों, पूर्णांक 70 मार्क्स दिया गया है दोस्तों, और कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ने के लिए निर्धारित है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो निर्देश है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पेपर कैसे लिखना है दोस्तों बताया गया है। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं दोस्तों, आपको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है क्या? प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र जो आप लोग का 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ में और खंड ब में। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है। चौथा बोल रहा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। समझ गए? ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट आप लोग का दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किया गया है। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन है उसके सामने ही आप लोग का दिया गया है कि 1 मार्क्स का है कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, आइए दोस्तों पेपर को देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, जो कि आप लोग का 20 है और 20 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न देखेंगे, बाबू गुलाब राय की जी किस युग के लेखक हैं? जो बाबू गुलाब राय जी हैं दोस्तों, किस युग के लेखक हैं आप लोग को बताना है। तो किस युग के लेखक हैं दोस्तों? आप लोग के शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आप लोग की दोस्तों निबंध विधा की रचना है। समझ गए दोस्तों? और गबन किसकी रचना है पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में दोस्तों, तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, शुक्ल युग की समयवादी क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1919 से 1938 यानी 1919 से 1938 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का है दोस्तों, तो आत्मकथा विधा की रचना है। समझ गए? अब देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जो आप लोग का ऑप्शन दोस्तों नेक्स्ट पेज पर है, देखते हैं दोस्तों कौन सा है। देखिए दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग का बी सी डी दिया गया है। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर दोस्तों आप लोग का क्या है? द्विवेदी युग की है। ठीक है, और मधुशाला किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया दोस्तों, तो मधुशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया दोस्तों, क्या तो पूछा गया है भारत भारती किसकी रचना है? तो आप लोग का मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया दोस्तों, आधुनिक काल कब से कब तक है? क्या पूछा गया दोस्तों? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो 1843 से अब तक आप लोग का आधुनिक काल है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खत्म हो गया। ठीक है, और 11 पूछा गया, हास रस का स्थायी भाव। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोनीगात मनोनील मणि शैल पर आपद प्रयोग प्रकाश। पूछा गया दोस्तों इसमें से कौन सा अलंकार पूछा गया है दोस्तों? तो अलंकार आप लोग बताना है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें से दोस्तों आप लोग का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। ठीक है, और आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या होता है? आ है। उपसर्ग जो होगा आप लोग का स्टार्टिंग होगा और प्रत्यय आप लोग का लास्ट वाला होता है। ठीक है, समझ गए? और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर पूछा गया वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आप लोग कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और आंसू का तत्सम रूप पूछा गया है दोस्तों, जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट पेपर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आंसू का क्या होगा दोस्तों? आप लोग का आश्रु का, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, और कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है पूछा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिए आप लोग। और तब शब्द में वचन एवं विभक्ति पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन थे जिसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। 20 मार्क्स का 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिए। अब देखिए दोस्तों, देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न जो कि आप लोग को 50 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आएंगे दोस्तों, खंड ब में आप लोग को दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का कोई उत्तर देना है, जो कि एक क्वेश्चन आप लोग का कितने मार्क्स का है दोस्तों? 2 मार्क्स का है, और 3 क्वेश्चन है तो आप लोग का 6 मार्क्स का पूछा गया है। ये आप लोग का दोस्तों गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसको पढ़कर आप लोग क्या करना होता है? जैसे कि बहुत ही ईजी होता है गद्यांश, आप लोग को पढ़कर केवल आंसर करना होता है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए यहाँ पर
मित्रता का नाम है तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, इजी होता है, आप लोग कर लेंगे हिसाब से। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगी, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो आप लोग का यहाँ पर खींचा गया लाइन उसकी आप लोग को व्याख्या करना है, ठीक है। और लेखक के अनुसार आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें से, उसके आप लोग बनाकर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और अथवा करके दिया गया दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है इसमें से तो इसको भी गद्यांश आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस वही आप लोग का रहेगा दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 6 मार्क्स के। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड रहता है दिए गए पद्यांश। जो गद्यांश है सेम पद्यांश का सिस्टम होता है दोस्तों, आप लोग का 6 मार्क्स का सेम सिस्टम। और बाकी का देखिए नेक्स्ट पेपर दिया गया उसको आप लोग को दिखा। देखिए दोस्तों बाकी का दिया गया है, नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग अथवा करके दिया गया है, इसको भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग गद्यांश पद्यांश 12 नंबर का बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। समझ गए, तो हिंदी में अनुवाद करना है आप लोग का 5 मार्क्स का, ठीक है। देखिए आप लोग संस्कृत गद्यांश है, पद्यांश भी आप लोग का आगे आएगा। देखिए नहीं आ रहा है तो अथवा करके दिया गया, कोई एक ही करना है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पद्यांश आ गया दोस्तों आप लोग का, पद्यांश गद्यांश था पद्यांश, तो इसमें से कोई एक ही आप लोग को करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 5 दिया गया, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो 3 मार्क्स का आप लोग खंडकाव्य आता है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, ये कुछ आप लोग खंडकाव्य दिए गए हैं दोस्तों, जो कि आप लोग का अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य आता है। आप लोग अपने टीचर से पूछेंगे मुझे किस खंडकाव्य को तैयार करना है, वो आप लोग को बता देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों काफ़ी सारे खंडकाव्य दिए गए, इसको आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं दोस्तों। कोई एक आप लोग का आता है, सारे दिए जाते हैं दोस्तों, जैसे सुभाष हो गया आप लोग का, मातृभूमि हो गया, कर्ण हो गया, कर्णवीर भरत हो गया, तो आप लोग का काफ़ी सारे आते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया दोस्तों, मैंने आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दिए गए लेखक का आप लोग को जीवन परिचय करना है, जिसका उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना भी है दोस्तों, ठीक है। 5 मार्क्स का आप लोग को जीवन परिचय आता है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और आप लोग का यहाँ पर कवि के सेक्शन से आएंगे दोस्तों, आप लोग का तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का और महाकवि सूरदास जी का आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं, अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कोई आप लोग को एक श्लोक लिखना है, जो कि आप लोग को 2 मार्क्स का, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। समझ गए। 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला आप लोग का यहाँ पर है, कोई 2 ही करना है, और 2 बाकी का नेक्स्ट पेपर है दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बाकी का दिया गया, कोई आप लोग को 2 ही करना है, 4 दिया जाता है, कोई 2 ही करना होता है, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो आप लोग को आसान लग रहा है आ रहा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि आप लोग को 7 मार्क्स का कर दिया गया है। अगली बार 9 मार्क्स का था, तो आप लोग का कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है देखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय आप लोग का आता है, आतंकवाद कारण और निवारण आप लोग का आएगा, लाभ हानि और नारी शक्तिकरण, और एक आप लोग का चंद्रयान 3 पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लेटेस्ट है और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। समझ गए दोस्तों। और आप लोग का प्रश्न जो आप लोग का 10 है, आप लोग का संशोधित किया गया है, इस बार आप लोग का नया लिया गया है, इसलिए कर रहा हूँ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। जो आप लोग का पत्र वाला नियम है दोस्तों, इस बार अलग कर दिया गया है। आप लोग क्लास 10 में पत्र लिखना आवश्यक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आएगा। अथवा करके दिया गया नहीं आ रहा तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कि आप लोग 4 मार्क्स का कर दिया गया है, तो अपने हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये था आप लोग का, जो आप लोग का 10 चेंज कर दिया गया, आप लोग अपने दोस्त बता दीजिएगा कि आप लोग का चेंज किया गया है, आप लोग भी जान जाएंगे, आपके दोस्त भी जान जाएंगे। तो दोस्तों ये आप लोग का था क्लास 10 आप लोग का हिंदी का बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जानने हैं दोस्तों। अगर इसको सॉल्व करते हो तो आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में 2024 में, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। और मैंने काफ़ी सारा हिंदी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, गद्यांश पद्यांश हो गया आप लोग का कवि का जीवन परिचय हो गया, लेखक का जीवन परिचय हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ। और अगर आप लोग को हिंदी का आप लोग का पेपर हो गया, मैथ का चाहिए, साइंस का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, तो कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।